चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे समाज सेवक बनारस वाले मिश्रा जी, काजल निषाद, संजय निषाद और मोहित शर्मा। बता दें कि भिवंडी के वार्ड नंबर 9 के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस्माइल रंगरेज उर्फ मिर्ची, दीपक बलवंत वानी, खान इकरा अयाज उर्फ डब्बल, नीलोफर सरफराज अंसारी के चुनाव प्रचार के लिए समाज सेवक बनारस वाले मिश्रा जी, काजल निषाद, संजय निषाद, मोहित शर्मा पहुंचे, जहां पर एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन था। भारी संख्या में लोग मौजूद थे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यह चारों उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय लाला यादव, भिवंडी शहर के अध्यक्ष अनस अंसारी के साथ भारी संख्या में महिला पुरुष इस उद्घाटन समारोह में मौजूद थी। सभी लोगों ने अपने विचार प्रकट किए और इस पैनल को जिताने के लिए मतदाताओं से अपील करते हुए मान्यवरों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भिवंडी में समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 9 से हाजी इस्माइल मिर्ची साहब आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप समाजवादी पार्टी के नगर सेवक के प्रत्याशी हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि सवालों के आधार पर जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी को भिवंडी की जो जनता है, सम्मानित जनता है, वो सबसे ज्यादा मत देकर के सदन में भेजने का काम करेगी। वार्ड नंबर 9 के 9B से हमारा जो नौजवान प्रत्याशी हैं, हमारे जो सवालों के लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, साथी खान इकरा अयाज डब्बल भाई जी, आपको भी क्रांतिकारी सलाम है। आपने लाल टोपी अपने सर पर धारण किया है, इसका यह मतलब है कि मिजाज में कहीं न कहीं क्रांति है और क्रांति का रंग लाल होता है। वार्ड नंबर 9 के सी जो कैंडिडेट है, सी वार्ड के जो कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथी नीलोफर सरफराज अंसारी जी हैं। मैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं अंसारी साहब। इस देश में मजहबी आग लगा है, नौजवान साथी हैं आप, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। हमको यह उम्मीद है कि आप सड़कों पर, भिवंडी के सड़कों पर भी समाजवाद का वह खेती करेंगे और जीतने के बाद सदन में भी भाईचारे का पैगाम लेके जाएंगे और कहेंगे कि अब भिवंडी, अब महाराष्ट्र न जाति के नाम पर चलेगा न धर्म के नाम पर चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा साथी 9D, हमारे नौजवान और ऊर्जावान साथी समाजवादी पार्टी के साथी वाणी दीपक बलवंत जी, नाम में बलवंत है, जिसके बाजुओं में बल होता है वो बलवंत होता है। इसलिए समाजवादियों ने बलवंत भाई आपको 9D से चुना है और यह तर्क लगाया है कि जिसकी वाणी मधुर हो, जिसका कैरेक्टर दीपक की तरह हो और जो बाजुओं में बल रखता हो, वैसे वाणी दीपक बलवंत को समाजवादी साथियों ने अपना कैंडिडेट बनाया। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब बारी आती है मेरी। देखिए, चुनाव है और ये चुनाव कोई आम आदमी नहीं करा, इसको सरकार कराती है, सरकार। और ये सरकार क्यों कराती है ये चुनाव? 5 साल का मौका देती है कैंडिडेट को, एक प्रत्याशी को 5 साल का। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में एक व्यक्ति को 5 साल जनता के द्वारा इसलिए दिया जाता है कि वार्ड का जो बिजली है, वार्ड का जो सीवर है, वार्ड का जो पानी है, वार्ड का जो मूलभूत सुविधा है, जो सवाल है, उसको ये हल करेंगे, जनता को खुश रखेंगे। चुनाव नेताओं का लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट। इसलिए ये अधिकार हमको और आपको मिला है। वोट दे करके हम बेहतर कैरेक्टर, बेहतर चरित्र और बेहतर प्रत्याशी चुनते हैं जो हमारा नेता कहलाता है। हमारी माताएं बहनें हैं,
और चुनाव का सीधा असर अगर कही जाता है तो आम आदमी के घरों में जाता है, सीधा महिलाओं और बच्चों पर उसका असर होता है। 5 साल में टाइम पर अगर पानी नहीं आएगा तो हम मर्दों को तो बाद में प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले घर में हमारी घर की लक्ष्मी, हमारी माताएं और बहनें उठती हैं, उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सवेरे उठना है, बच्चे को स्कूल ड्रेस तैयार कराना, उसको नाश्ता देना, उसको नहलाना है, फिर उसको बस तक। साइकिल वाला बटन इतना जोर से दबाइए कि मशीनियां चोए चोए बोले लगे। और जरूरी है, देश के हर मुद्दे तो आप देख ही रहे हैं, दूर दराज न जाते हुए आपके अपने मुद्दों के लिए अपने बेटे को, अपने भाई को चुनिए। देखिए, लड़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैं लड़ती हूँ गोरखपुर में, समाजवादी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान अखिलेश यादव जी मुझे टिकट देते हैं। 22 में दिए विधानसभा की, 23 में फिर दिए महापौर की, 24 में फिर लोकसभा गोरखपुर से दिए सांसदी की टिकट, और मैं खूब लड़ी। 22 में लड़ी, 23 में लड़ी, 24 में लड़ी, और 24 लोकसभा में योगी आदित्यनाथ जी के सामने 5 लाख वोट मैंने पाया। 5 लाख वोट पाना खाने का काम नहीं है, और मैं लड़ती हूँ हर मुद्दों पर। बहन बेटियों की बात आए, भाइयों की बात आए, एकता अखंडता की बात आए तो मैं लड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गंगा जमनी तहजीब को एक रखना है। हिंदू मुस्लिम भाई एक रहेंगे तभी तो ये एकता अखंडता का प्रतीक बनेगा भारत। अखंड भारत तभी तो कहलाएगा, और यही करना है। जैसे आप यहां से दीपक भाई को चुनेंगे, और इसीलिए कि मजबूरी ये भी है कि हमेशा आपने भरोसा किया जिन पर, वो ना आपके बीच में है। हमारे बहुत ही शानदार संचालक भाई है, क्या शुभ नाम भैया आपका? पुष्पराज पाटिल जी, पृथ्वीराज। अरे बहुत बड़ा नाम है भैया आपका। पृथ्वीराज पाटिल जी ने जो एक बात कही कि जिनको हमने चुना वो कभी नहीं आए बीच में, तो एक बार दूसरों को भी मौका दीजिए। पहचानिए कौन आपके लिए लड़ रहा है, जानिए, या तो खुद लड़िए, और अगर नहीं लड़ सकते तो पहचानिए कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन हमारे मुद्दों के लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रहा है, उनका साथ दीजिए। और इतना नहीं कर सकते हैं तो अपना सोशल मीडिया चलाइए। आजकल तो टीवी का जमाना नहीं है, टीवी में तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जेबवा में जो मोबाइल रखा रहता है भैया, वो तो हम पहले देखते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई रहता है, बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे, आज जेन जी और जेन अल्फा यानी और छोटे बच्चे तो पहले रहते हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया वो भी चलाते। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रत्याशियों का साथ दीजिए। अपने अपने वार्ड से, अपने अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर उनका साथ देते हुए एक वीडियो बनाइए, जारी कीजिए। वो तो सबसे ज्यादा तेज प्रचार है। हमारी बहनें माताएं बैठी हुई हैं, ग्रुप तो होगा ही, मैं भी जानती हूँ, हमारा भी ग्रुप है। बहुत ज्यादा चुगली करने में हमको भी मजा आता हो, तो वहां पर एक बार जरूर कह दीजिए कि हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 15 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर उनको विजय बनाना है। आपके एक बोलने से, एक वीडियो से बहुत ज्यादा संदेश जाएगा, तो वैसे साथ दीजिए। वीडियो नहीं बनाना है तो लिखकर साथ दीजिए, वैसे भी नहीं करना है तो चक्की चौराहे पे अपने प्रत्याशी का नाम देकर साथ दीजिए, और उतना भी नहीं करना है तो उनका विरोध मत, ये भी एक साथ देना हुआ। माफ कीजिएगा, बोलते बोलते खांसी सी ले रही हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आई हूँ, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही। यहीं से विक्स की गोली खाकर चली थी, इतना बोल पाई। बस यही निवेदन करने आई कि अपने प्रत्याशी का साथ दीजिए, बहुत जरूरी। नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इतनी दूर दराज से हम आए हैं, आपके बेटे तो आपके बीच के, तो साथ देकर 15 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाइएगा। इस चुनाव को इतना शानदार बनाने के लिए स्वयं अखिलेश यादव जी भी आएंगे, अबू आसमी साहब भी आएंगे,
और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे, क्योंकि इस चुनाव को बहुत अहम तरीके से देखा जा रहा है। नजर आप पर है, सब आप ही को देखेंगे कि आपने किनको चुना है। आप उनको चुन रहे हैं जो आपका काम करेंगे, या उनको चुन रहे हैं कि बाद में आप फरियाद करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। मौका तो अभी है, एक मौका हमको मिलता है हमारा बेटा, हमारा नेता चुनने का, और वो मौका अभी मिला है। 15 तारीख को साइकिल वाला बटन अवश्य दबाइएगा। और इतने खूबसूरत चेहरे आए हैं तो एक शायरी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि यूं ही सज धज के, खासकर हमारी महिलाओं के लिए, कि यूं ही सज धज के हमें सुनने आया करें, पर उफ बिजलियां ना हमारे दिलों पर गिराया करें। बात मानो नजर लग जाएगी किसी की, हर किसी से नजरें न मिलाया करे। और बेखुदी में बेहोशी में नजर मिल भी जाए तो घर जाकर नींबू मिर्ची से अपनी नजर उतारा करें। और क्या बताए काजल आपको कि चेहरे पर एक काजल का टीका लगाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम। सभी जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को जीत की अग्रिम बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद। कि मराठा या तो लड़ता है, क्योंकि मराठा डरता किसी से नहीं है। और सबसे पहले मैं शुरुआत इसी से करूंगा, जय संविधान, जय हिंद और जय महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की वो क्रांतिकारी धरती है जो वीर शिवाजी की भूमि है। ये भूमि सावित्रीबाई फूले की भूमि है। वो सावित्रीबाई फूले जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारक थी, जिन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश करी, उन्हें पढ़ाया। तो ये महाराष्ट्र की जो मराठाओं की जो ये धरती है ना, और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक जो महाराष्ट्र की धरती है, इससे अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। जानते हैं क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र को हम तोड़ नहीं सकते। वो इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर तिलक और टोपी एक साथ इंडियट बैठे हैं। तिलक और टोपी दोनों एक साथ बैठी हैं। यही खूबसूरती हमारे महाराष्ट्र की है, यही खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है। हाथ से हिंदू, माँ से मुसलमान, और हमसे ही है पूरा हिंदुस्तान। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इस देश के अंदर जिस तरीके से नफरत फैल रही है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि नफरत का असर हमारे देश के बच्चों पर जा रहा है। आज सबसे बड़ी बात ये है कि एक समय मैंने वो देखा है कि अगर कोई हिंदू का बच्चा कोई गलत काम कर रहा होता था या सड़क पर खेल रहा होता था, और वहां से अगर कोई मुसलमान निकल कर जा रहा है और वो उसको देख लेता था कि बच्चा सड़क पर खेल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो वो तुरंत उसको डांट के घर में भेज देता था। लेकिन आज वो इस देश का माहौल नहीं बचा। अगर आज एक मुसलमान कोई हिंदू का बच्चा गलत काम कर रहा है, उसको डांट दे तो देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाते हैं। ये स्थिति आज हमारे देश की बना दी है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे। मेरे सामने मेरी माताएं और मेरी बहनें बैठी हैं। सबसे बड़ी चीज ये, एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, फिर उसे जन्म देती है। जन्म देने के बाद जब वो माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, और जब वो बच्चा इस दुनिया को देखता है, तो दुनिया को देखने के बाद उस बच्चे को आज के दौर में कैसा लगता होगा कि एक व्यक्ति जो कि हिंदू है, एक व्यक्ति जो मुसलमान है, एक सिख है, एक ईसाई है, हमें जाति, धर्म और मजहबों के नाम पर आपस में बांट दिया। जबकि अगर इस्माइल भाई के सर से टोपी हटा दी जाए और ये टोपी दीपक भाई के सर पर लगा दी जाए, तो जो इनको नहीं जानता वो बता ही नहीं सकता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। और एक बात कहना चाहूंगा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें और आपको अधिकार देके गए। हमें हमारे फंडामेंटल राइट दिए, राइट टू स्पीच का अधिकार दिया, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया। आज आप लोगों को लगता होगा कि ये बीएमसी का एक छोटा सा चुनाव है कि किसी को भी वोट दो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये याद रखिएगा, साल में एक बार पागल बनाने के लिए अप्रैल फूल होता है और बार बार पागल बनाने के लिए कमल का फूल होता है। तो इस कमल के फूल से तो बहुत बच के रहिएगा, ये याद रखिएगा। दूसरी और एक चीज मैं आपको बता दूं,
आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन आज भी आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिएगा कि आज भी उनकी आवाज को अगर कोई उत्तर प्रदेश में उठाता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेता है जिनका नाम है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जो पूरे भारत की, और मैं आपको बता दूं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की आवाज को उठाते हैं। आपके सामने खड़े हुए हैं और आने वाले 15 तारीख को आपको साइकिल, खाली साइकिल देखना है। और शमीम भाई ने अभी जो बोला कि आप लोग क्रॉस वोटिंग मत करना, शमीम भाई हमारे यहाँ से जिस दिन क्रॉस वोटिंग होगी मैं अपना सर कटवा के आपके हाथ में दे दूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हमारे अशोकनगर योगा मित्र मंडल श्री श्यामनाथ शिरवाजी गुरुजी, गोपाल नगर महिला बचत गट, अशोकनगर जैन संघ, गुजराती मारवाड़ी जैन बांधव, साकरादेवी मित्र मंडल कापाड़ी, AYC ग्रुप अशोकनगर, बनवारीलाल गुप्ता जी, बिपिन भाई, डॉक्टर यादव जी, डॉक्टर विनोद जी गुप्ता, अंताराम जी कुमार, श्री शुक्ला प्रसाद मिश्रा जी और हमारे प्रिय मित्र दिनेश जी साकरिया, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप मेरे पीछे ऐसे खड़े रहेंगे। और मेरा पूरे 9 नंबर वार्ड की जनता, यानी उसमें सभी आ गए, अभी हर किसी का नाम लूंगा तो 15 तारीख 16 तारीख सब निकल जाएगा, तो इसीलिए किसी का नाम नहीं लिया हो तो मुझे क्षमा करें। और 15 तारीख को साइकिल, 4 साइकिल के बटन है, आपको चारों बटन इतने दबाने हैं कि वो बटन दब जाए और हम चारों जीत जाए, बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय समाजवाद। नया